मौजा में कि इस अमुक खाता प्लॉट और उसकी रकबा क्या है और उस पर वर्तमान स्थिति क्या है। जो हमारे रिक्ति है, चाहे अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, उन ज़मीनों पर हम लोग उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए भी दे सकते हैं। बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कराया जा सकता है। सरकारी संस्थान जो कि जगह के अभाव में वो बहुत ही संकीर्ण स्थिति में चल रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग जमीन की मुहैया कराएंगे। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बेतिया राज की परिसंपत्ति सरकार की होने के बाद उनके प्रबंधन संरक्षित व सुरक्षित करने के लिए अब पहल तेज कर दी गई है। इसके लिए 9 एजेंसी हायर कर जमीन की मापी व सीमांकन के लिए 45 अमीनों की प्रतिनियुक्ति विभिन्न जिलों में कर दी गई है। हालांकि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से बेतिया राज की जो ज़मीन है, सरकार ने बताया कि 15,000 एकड़ है। बिहार ही नहीं बल्कि सटे राज्य यूपी में भी है। ऐसे में 9 एजेंसियों को जिस प्रकार से हायर किया गया है, वह क्या काम कर रही है, कि क्या कुछ अब तक के अपडेट आया है। दिनेश कुमार राय जो बेतिया के डीएम है, वो जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं उन तमाम बयानों के साथ। होगी तो उसका उपयोग कैसे होगा? निश्चित रूप से बेतिया राज की जो ज़मीन है उसकी सर्वे कराई जा रही है कि किस मौजा में कि इस अमुक खाता प्लॉट और उसकी रकबा क्या है और उस पर वर्तमान स्थिति क्या है। जो हमारे रिक्ति है, चाहे अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, उन ज़मीनों पर हम लोग उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए भी दे सकते हैं। बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी का भी निर्माण कराया जा सकता है। सरकारी संस्थान जो कि जगह के अभाव में वो बहुत ही संकीर्ण स्थिति में चल रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग ज़मीन की मुहैया कराएंगे। सर्वे के बाद जो अतिक्रमण है सर, उसको मुक्त कैसे? हाँ, विधिवत रूप से उसका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे से रिपोर्ट आ रहा है कि किन जगहों पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा बेतिया राज की जमीन को कब्जा किया गया है, उन लोगों को हम लोग नोटिस जारी करेंगे। पूर्णतः जिस तरह से बिहार सरकार की जमीन को लेकर, बिहार सरकार की जमीन के स्वामित्व को लेकर जो जिला प्रशासन के द्वारा कार्य किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब तो एक्ट के बाद में बेतिया राज की सारी संपत्ति राज्य सरकार के अधीन हो गई है, हो जाएगी। वैसी परिस्थिति में हम लोग उन्हीं नियमावलियों का पालन करते हुए उस अतिक्रमणकारियों से बेतिया राज की जमीन को मुक्त करेंगे। आदेश पारित करना होगा और समाहर्ता के निर्णय से जो भी प्रभावित व्यक्ति होगा, जो क्षुब्ध होंगे, वो जो है राजस्व परिषद में पुनरीक्षण वाद दायर कर सकते हैं। इसके लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन लिमिटेशन इसका कि कितने दिनों में क्या करना है। इस अधिनियम के लागू होने से बेतिया राज्य की संपत्तियों पर संपूर्ण प्रभार संबंधित जिला के समाहर्ता का होगा। किसी भी जिला में जहाँ बेतिया राज्य की परिसंपत्तियाँ हैं, समाहर्ता को शक्ति होगी कि वे बेतिया राज्य की किसी भी परिसंपत्ति का सीधे कब्जाधारी को सूचना देंगे, उन्हें नोटिस जारी करेंगे। जैसे बिहार सरकार अपने ज़मीन की रक्षा करती है, अपने अतिक्रमणकारियों को बेदखल करती है, उन्हें नोटिस देती है, ज़मीन पर जिस प्रकार से स्वामित्व होता है, ठीक उसी प्रकार से बेतिया राज्य की जितनी भी परिसंपत्तियाँ हैं, उस पर समाहर्ता को अधिकार होगा। और इस पर जो है जितने भी इसका सर्वे कराया जा रहा है, जितनी भी हमारी भूमि है, इसका सर्वे कराया जा रहा है कि किस मौजा में, किस खाता प्लॉट और कितने रकबा पर कौन सी सरकारी संपत्ति है, कौन सी गैर सरकारी संपत्ति है, कितने लोग वैध रूप से कब्जा हैं, कितने लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, उन सभी को हम लोग नोटिस करेंगे। इसका सर्वे का कार्य चल रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया, और बड़ी ही विधिवत ढंग से इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस एक्ट के लागू होने से तो स्पष्ट हो गया कि जो संपत्तियों का देख रेख, इसका प्रबंधन समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा था, इसकी जो विधिवत देखभाल और प्रबंधन होगी। अगर बेतिया राज की जो ज़मीन जो खाली हो रही है, तो इंडस्ट्रीज बढ़ने से क्या लगता है कि रोजगार का भी बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से इतनी बड़ी मात्रा में इतनी महत्वपूर्ण जगह जो उपलब्ध होगी, तो राज्य सरकार इसको बहुत ही विधिवत तरीके से इसका अध्ययन करके, इसका अवलोकन कर जरूर उन लोगों को उपलब्ध कराएगी जो बाहर के उद्योगपति होंगे, उद्योग लगाना चाहेंगे। इससे पश्चिम चंपारण में रोजगार की दिशा में बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। एक तरह से हब कहा जाए कि पश्चिमी चंपारण अब हब की दृष्टि से निश्चित रूप से कि बहुत सारे जो उद्योगपति हैं, भूमि उपलब्धता के नहीं होने के कारण भी नहीं आ पाते हैं, लेकिन जो है राज्य सरकार उनको हर संभव साधन सुविधा उपलब्ध कराएगी और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उद्योग की दिशा में भी काफ़ी प्रगति होगी। बिहार राज्य अंतर्गत बेतिया राज्य की परिसंपत्तियों का प्रबंधन दिनांक 1/4/1897 से अधिसूचना के आलोक में कोर्ट ऑफ वार्ड्स अर्थात राजस्व परिषद बिहार के अधीन आ गया था, आप सभी जानते हैं। और इसमें 6 जिला हैं जो बेतिया राज्य की संपत्ति है। संपत्ति में जो आपको पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सारण, सीवान और गोपालगंज तथा पटना जिला है। लेकिन अधिकांश परिसंपत्तियां आपको बेतिया में ही है, बेतिया और मोतिहारी में है। बेतिया राज्य की संपत्तियों में मुख्यतः जो है
भूमि, आवास, जलकर आदि है, इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं हो पा रहा था। और ये जो है कोर्ट ऑफ वार्ड्स इसका देखरेख कर रहा था, अर्थात राजस्व परिषद कर रहा था। इसके अधिकांश जमीनों पर अतिक्रमण है, आप सभी इस बात से अवगत हैं। लेकिन इसके चल और असल संपत्तियों पर स्वत्व, कब्जा और प्रबंधन को लेकर के सत्यापन कराया जा रहा है। इधर लगातार जो आप देखे होंगे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन जब से आदरणीय के पाठक साहब बने हैं तब से लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको ले करके उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी वेस्टिंग ऑफ बेतिया राज प्रॉपर्टीज एक्ट 2024 लाया गया है, जो बेतिया राज की संपूर्ण परिसंपत्तियों पर अधिनियम की सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू हो जाएगा। आप सभी जान रहे हैं कि विधायी मामले चल रहे हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसमें इसको लाया गया है और महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश के बाद यह लागू हो जाएगा अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत बेतिया राज के परिसंपत्तियों का प्रबंधन हेतु प्रत्येक वैसे जिला जहां बेतिया राज की परिसंपत्तियां हैं, एक स्पेशल ऑफिसर जो एडीएम स्तर से नीचे का नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इस अधिनियम के 60 दिनों के अंदर बेतिया राज की परिसंपत्तियों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई होगी। अधिनियम के लागू होने पर 60 दिनों के अंदर बेतिया राज की परिसंपत्ति पर सुनवाई होगी और बेतिया राज की संपत्तियों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 90 दिनों के अंदर पारित निर्णय के आलोक में किया जाएगा। स्पेशल ऑफिसर के निर्णय के विरुद्ध यदि कोई मर्माहत पक्ष है, कोई प्रभावित पक्ष है, तो 30 दिनों के अंदर समाहर्ता के पास अपील दायर कर सकेगा। और समाहर्ता